गौनाहा पोषण पखवाड़ा 2025 के तहत केंद्र संख्या 180 पर संपन्न हुआ जीवन के 1000 दिन कार्यक्रम। गौनाहा सीडीपीओ कुमारी सुचेता के अध्यक्षता में कार्यक्रम को बनाया गया सफल। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण गौनाहा से आशिक हुसैन की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत दिनांक 18 अप्रैल 2025 शुक्रवार को पोषण पखवाड़ा 2025 के तहत ग्राम पंचायत राज माधोपुर के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 180 पर सरकारी कार्यक्रम जीवन के 1000 दिन पर आधारित एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में गर्भवती, धात्र महिलाओं और 6 माह से 1 वर्ष के और 1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चों के सर्वाधिक और सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक है, इन समस्त बिंदुओं पर वृहद रूप से सीडीपीओ कुमारी सुचेता के द्वारा डाला गया। वही आईसी के उत्तम प्रकार के मटेरियल एवं रंगोली के माध्यम से भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया और बहुत ही वृहद पैमाने और सरल तरीके से संबंधित लाभार्थियों को इस विषय पर बताया और समझाया गया। इस कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि इन बच्चों के लिए भोजन में क्या क्या जरूरी है, इनके लिए भोजन क्या क्या होना चाहिए, इससे संबंधित भी प्रदर्शन किया गया। साथ में छोटे बच्चों में चमकी बुखार, लू लगना और आग लगी पर भी लोगों को जागरूक किया गया। वही सीडीपीओ कुमारी सुचेता ने बताया कि सरकार की तरफ से यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अभी लगातार चलते ही रहेगा। वही कार्यक्रम को सफल बनाने में पर्यवेक्षिका रूपम प्रिया, बबीता कुमारी इत्यादि उपस्थित रहीं और सेविकाओं के द्वारा जैसे कि अमृता देवी ने सवा का खिचड़ी, कल्याणी देवी केले के फूल का पकौड़ी, कुसुम देवी मक्के की रोटी, गुलिस्ता देवी मोटे अनाज की खिचड़ी, सबरुन खातून तीसी का चटनी और मदुआ की रोटी, अफसाना खातून सहजन के पत्ते का पकौड़ी, मंजू देवू केंद्र संख्या 86 मदुआ की रोटी, रिया कुमारी केंद्र संख्या 200 मदुआ के लड्डू, धर्मशीला देवी केंद्र संख्या 167 दलिया के खीर, गीता देवी केंद्र संख्या 68 मक्का की रोटी, अनिता देवी केंद्र संख्या 171 चना का लड्डू और मंजू देवी केंद्र संख्या 46 सहजन के पत्ते का पकौड़े इत्यादि भी प्रदर्शनी में परोसे गए और भारी संख्या में सेविकाएं भी उपस्थित रही। न्यूज 9 टाइम्स। उसमें कुछ मीठा जरूर खिलाइएगा बच्चे को, ताकि उसमें चीनी की कमी नहीं हो जाए। उसके लिए सबसे अच्छा साधन गुड़ है। बच्चे को रात में, आपका बच्चा चाहे स्कूल कोचिंग वाला हो चाहे बहुत छोटा बच्चा हो, उसका जो भी खाना है भरपेट रात में खिला के, उसमें थोड़ा सा मीठा खिला के तभी बच्चे को सुलाइए। उसके बाद पहला ध्यान ये रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले बच्चा जिसके पास भी सोता हो वो उसको थोड़ा सा हिला के देखिए कि कहीं बच्चा अचेत तो नहीं हो गया है, क्योंकि रात में ज़्यादा ये अटैक करता है। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता, आप तो सुबह उठ के काम में लग जाती हैं, आपको लगता है मेरा बच्चा सोया हुआ है, लेकिन दरअसल ऐसा हो जाता है, वो अचेत हो जाता है। तो सुबह आप जो भी हैं सबको उठा के बच्चा को थोड़ा हिला डुला के देखिए, बच्चा हिलता डुलता है ठीक से, आपके हिलाने पर वो ठीक ठाक है, तब फिर आप निश्चिंत रहिए कि बच्चा ठीक है हमारा। ये बहुत जरूरी है, ये आपको बताया जा रहा है बार बार। इसमें चमकी को धमकी जो दिया गया है, आप नेट भी खोल के देखिएगा तो इसमें ये बात भी है। तो उसको इस तरह से आपको करके देखना है। उसके बाद सुबह जैसे ही आप लोग उठती हैं, खाना बनाती हैं, गांव में सवेरे खाना बन जाता है, तो उस बच्चे को भी, जो भी आपका स्कूल कॉलेज ये वाला बच्चा है जो 19 साल तक का बच्चा है, उसको आप पहले खाना जरूर खिलाइए। घर छोड़ने से पहले बच्चा खाना पूरा खाए, भर पेट खाना खाए, घर का बना हुआ ताज़ा खाना खिलाना है। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चा अपना जहाँ जाना है जाएगा। पानी हमेशा रखेगा, दोपहर में अपना जो आप खाती हैं खाएगा और ठंडे पे रहेगा। बचाव करना है, धूप में अनावश्यक नहीं खेलने देना है। छोटे छोटे बच्चे को सुबह में ये आम का टिकोला गिर जाता है, लीची का, ये सब से बचाना है, उसको नहीं खिलाना है। ठीक है, सुबह उसको घर का खाना खिलाए। यही 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो ये मस्तिष्क ज्वर, चमकी बुखार आपको कभी अटैक नहीं करेगा।